हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में क्रेजी मैथ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊंचाई और दूरी पढ़ाने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, मतलब इस ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में से हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और जिसे बच्चे को मतलब जानकारी ना होने के कारण या तो उसे छोड़ देता है या फिर गलत कर देता है। आज मैं आपको इसे सिखाने की कोशिश करूंगा और आज के बाद तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत कभी हो नहीं सकता है। तो आइए समझे हम ऊंचाई और दूरी को किस तरह से हैंडल करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी इसमें जैसे कि कोई मंदिर होगा या टावर हो गई या कोई पेड़ वगैरह हुआ, तो या तो उसमें उसकी छाया बूझ लेगा और या उसमें ये पेड़ का पाद है, पाद बिंदु है, और यहाँ से इसकी दूरी पूछ सकता है, इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, इसका ये जो धागा है कुछ भी कह रहा हो आप, ये पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखें पहले क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली भैया नीचे जो आधार होता है, साइड में जो खड़ा होता है, जैसे कोई पेड़ है या टावर है, उसको लंब के रूप में खड़ी होती है वो, और उसकी जो छाया वगैरह है कुछ भी बनेगी वो एक कर्ण के रूप में बनती है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करा। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, ये कोई मीनार है, ये क्या है, ये मीनार है। अच्छा भैया मीनार की ऊंचाई उसने दे दी है 50 मीटर। ठीक, अब यहाँ से यानी कि मीनार का पॉइंट मतलब पाद बिंदु ये रहा, यहाँ से 50√3 की मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण, यहाँ से भैया यहाँ से और यहाँ तक की जो भी पॉइंट है, इसको ए मान लो और तो बी मान लो, एक वो सी। बी से सी का जो बीच की दूरी है वो 50√3 है। जब इस तरह के सवाल आ जाए तो अब उसमें कहिए कि मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो कोण है, ये कोण कितने अंश का बनेगा, वो स्थिति में ये आया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें लंब दिया है और आधार दिया है। तो ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें लंब और आधार मैचिंग करते हैं? ये हमारा बहुत ही बेसिकली सूत्र है, इसमें 6 के 6 मान आ जाते हैं। तो लंब और आधार हमारा ये है। तो ये पहले में साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटे ए, तो क्या है L/A, टेन थीटा बराबर लंब क्या दिया है आपको 50 और आधार दिया है भैया 50√3। जब हम इसे काटेंगे भैया तो 50 एकम 50, 50 से कट गया, तो बचा क्या चीज, 1/√3। और जो हमारे जो मान है होते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन वगैरह के कौन से अंश पर जाकर मिल रहा है वो, तो टेन थीटा जो मिलता है, टेन थीटा का जो मान है, यानी कि टेन कोई भी अंश है उसका जो मान है 1/3 आता है, वो भैया टेन 30 अंश में आता है। ठीक है, टेन 30, तो इसका थीटा का जो मान हो गया वो 30 अंश हो गया। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो पूछ सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो भी मतलब कमेंट करके बताएं। अच्छा, और देखो भैया कोई प्रॉब्लम हो, इस सवाल को एक तो हमने इस तरीके से करा, एक तरीका और इसका बहुत ही छोटा सा, जो 30 अंश है और ये कंडीशन हो गई 60 अंश मानो, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 अंश का, तो 90 अंश की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो 2 कहलाएगी, और 30 अंश के छोटा होता है तो इसका मान 1 होगा, और 60 अंश का मतलब √3 में होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं 50 है या 1 है, इससे कितनी ज्यादा है, मतलब 1 से कितनी ज्यादा है, 50। इसी तरह से ये इसमें देख लो 50 की गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा,
अगर इसका मान बूझे लगे तो 50, अगर इसकी ये चीज बूझे, AC की लंबाई बूझे तो 50 गुणा 2 कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। इस मीनार की छाया अगर बूझता है तो वो 100 मीटर की हो जाएगी। इस सवाल में एक में आपको मैंने 2 सवाल समझा दिए। अगला सवाल बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखें। ये सवाल भी उसी तरह से है। जैसे देखें, एक खंबे की ऊंचाई, कोई खंबा है, एक खंबे की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है ये चीज, ये भैया 2√3 मीटर, और उसका आधार की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई √2 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखो भैया, ये है तो इसकी 2 मीटर ये हो गई। इसकी छाया यहाँ से यहाँ तक जो छाया जाएगी, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये जो चीज है ये ज्ञात करने के लिए बोला है। सेम सवाल पीछे वाले जैसा ही, इसमें भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो किस तरह से होता है ये। तो लंब और आधार, इसमें भी ये चीज दे रखी है। तो tan थीटा बराबर L/A, लंब क्या था? तो tan थीटा बराबर, लंब क्या दिया हुआ है? 2√3 और आधार में आपके 2। इससे अगर आप काटोगे इसे तो कितनी बार कटेगा? एक बार। एक से दो से कोई मतलब नहीं। tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा का √3 में मान जो कौन सी कंडीशन होता है वो भैया tan 60 में होता है। तो इसका मान जो होगा वो 60 अंश होगा। बड़े ही प्यार के साथ आपने ये सवाल भी मतलब समझ लिया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। और कोई परेशानी हो इस सवाल में जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें। अगला सवाल देखें। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और आया है, बड़ा ही आसान, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो ये कह रहा है कि अपने पैरों से 100√3 मीटर की दूरी पर टावर की ऊंचाई का कोण इतना है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब तक आपने कोण वाले सवाल सीखे, अब इसमें एक ये सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि ये टावर है। ये क्या है? टावर। ये टावर के यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है, तो 100 मीटर की ऊंचाई का कोण है। तो देखो भैया, इसकी दूरी है इतनी और इसका कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 30 अंश। ठीक। तो टावर की ऊंचाई हमें इसकी एच ज्ञात करना, मतलब ये यहाँ से कितनी ऊंचाई की है टावर, ये ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको एंगल दिया हो और जिसके बारे में पूछ रहा हो, उन दोनों के कंपटीशन करते हैं। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना, ये चीज दी है और आपको थीटा दिया है, तो इसमें लंबटे आधार, सीधी सी बात है, tan आएगा। tan, अब थीटा यहाँ दिया हुआ है तो tan 30 लिख सकते हैं आप, L/A। तो tan 30 का मान कितना होता है भैया? 1/√3। यदि आपको इनके मानों की ज्ञात नहीं हो तो मेरी एक पुरानी वीडियो पढ़िए थोड़ी सी, उसमें आप सीख सकते हैं कि tan 0, 0 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मतलब किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, लंबा आपको दिया, लंब को पता नहीं है भैया। टावर है AB, हमने AB को टावर माना और आधार आपको दिया हुआ है 100√3। अच्छा प्यारे बच्चों, चाहे तो आप यहीं काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से सवाल आता है तो क्रॉस गुणा करी जाती है। √3 AB बराबर 100√3। ठीक है, √3 से √3 काट दिया, AB कितना हुआ? 100 मीटर। तो इसकी टावर की जो हाइट होगी भैया वो 100 मीटर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी के साथ इन सवालों को हम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसी सवाल में एक और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था,
इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से अगर हम करके देखें तो किस तरह से हम याद कर सकते हैं। पहले सवाल का स्क्रीनशॉट मारो, दूसरा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा देखो भैया, मान लो आपको कुछ पता ही नहीं है, ये चीज दे रखी है और हमें हाइट की पता ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका मतलब 1 होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 2 होती है, और ये 60 अंश बनता है, क्योंकि किसी भी त्रिकोण का वो जो मान होता है वो 180 अंश होता है, और 60 ये √3 में आ जाएगा। अब ये जो चीज है, ये कंडीशन है, ये √3 से कितनी ज्यादा है, कितनी गुना फालतू है। यदि हम इसमें 100 की गुणा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 में अगर हम 100 की गुणा कर देंगे मेरे भाई हो, तो 100 मीटर आ जाएगा। और यदि इसमें सवाल में पूछ ले कि टावर की पॉइंट शो और नीचे की उसकी जो दूरी है, जो व्यक्ति देख रहा है यहाँ से देख रहा है और टावर की तरफ देख रहा है ऊपर की पॉइंट को, तो वो कितनी मीटर की दूरी पे है, तो उसमें 100 में यहाँ करते तो यहाँ में भी 100 की गुणा कर दो, तो भैया 200 मीटर की दूरी सो वो आपकी उसे देख लेगा एंगल में। ठीक है, सवाल देखें आगे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी तरह समझ में नहीं भी आ रहा हो तो वीडियो को एक बार फिर दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है कि जो मैथ में कर नहीं पाते हैं और कमजोर हैं थोड़े से, और मैं इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले वक्त में। प्यारे बच्चों, एक सवाल और है, देखो इसे। एक आदमी 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। देखो भैया, ये कंडीशन है इस सवाल में। पतंग यहाँ उड़ रही है और धागा है यहाँ आदमी खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। ए पॉइंट पे पतंग उड़ रही है, 150 मीटर लंबा धागा है के साथ पतंग। अगर पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, भैया यहाँ से इसका कोण 60 अंश है, जो ऐसे जा रहा है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई, हमें ये चीज ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई, ये कंडीशन ए बी हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में अब देखो, इसमें पहले तो हम ये ले लिया, लेकिन अब इसमें ये आपको इसका करण दे रखा है और लंब ज्ञात करना है, तो कंडीशन क्या करेगी भाई? देखो जरा, इसका मान क्या होता है, लंब और करण के कंडीशन में क्या होता है, लंबटे करने यानी साइन, तो हम और 60 दे रखा है, तो हम इसमें साइन 60 बराबर L/K। साइन 60 का मान कितना होता है भैया मेरे प्यारे बच्चों? साइन 60 का मान √3/2 होता है, और लंबा आपको ज्ञात करना है, H से हो रही है जिसको हमने लिख दिया है अभी, और करण आपको 150, ठीक है, 150। बड़े ही आसानी के साथ सवाल समझ लेंगे। क्रॉस गुणा 2H बराबर 150 √3। यदि मैं 200 150 को काट दूं तो 75 आ जाएगा ना, तो H बराबर कितनी हो गई, 75 √2। तो इसकी जो स्थिति, ये जो चीज आई है वो इसकी ऊंचाई हो गई 75 √2। अच्छा प्यारे बच्चों, बड़े ही आसानी के साथ अगला और इस कंडीशन को मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि वो कैसे, यदि, अच्छा पहले तो ये बताओ कि इस तरह समझ में आया, और अगले इसे दूसरे तरीके से मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, इसकी हाइट भी ज्ञात होगी और हर चीज ज्ञात होगी। ये 60 अंश है, तो मैंने आपको बताया इसके सामने जो कंडीशन होती है, इसकी जो भुजा होती है वो √3 कहलाती है। ये राइट एंगल ट्रायंगुलर है, वो 2 कहलाती है। कितनी कहलाती है? 2। और ये 30 अंश बनेगा, इसके सामने वाली 1 कहलाए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 है, लेकिन ये 2 तो है, ये 2 है, और लेकिन ये 2 150, ये इससे कितने गुना फालतू है? 75 गुना फालतू है भाई, जब भी तो 50 होगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना, जब इसमें भी 150 की तो इसमें भी 75 की गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 75 √3। और यदि उससे पूछ ले कि जो धागा, मतलब जो पतंग उड़ा रहा है लड़का,
और जो पतंग उड़ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे की जो दूरी है वो ये चीज, ये कितनी दूरी है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 75 की इसमें गुणा तो कितनी आ जाएगी 75 मीटर। तो व्यक्ति जहाँ खड़ा है और जब पतंग उड़ रहा है उसके जस्ट नीचे वो 75 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इस तरह से भी तुम इन सवालों को मतलब एक इस तरीके से भी करने की कोशिश कर सकते हो और करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सी क्लास है। और देखें एक सवाल और मैं सिखाऊंगा आपको जो कि इस उसका आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का, क्योंकि हम एक साथ ही अगर आपको सिखा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, तुम सीख भी ना पाओगे। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ उसे बताऊंगा बाद में। क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचा पेड़, 10 मीटर ऊंचा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है। तूफान पहले लिख लूंगा तो मैं समझाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल है, कोई पेड़ होगा, कोई पेड़ है और तूफान के कारण भैया जो ऐसा झुक गया, टूट गया, और इसका एंगल वो 60 अंश बन गया है, और इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। तो इसके जो झुक जाता था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा, पेड़ की क्या ज्ञात करवा रहा भैया, ऊंचाई ज्ञात करवा रहा। पेड़ टोटल 10 मीटर की ऊंचाई का, तो हमें 10 मीटर की ऊंचाई किस तरह से ज्ञात करेंगे, एक्स में यदि हम 10 माइनस एक्स जोड़ दें तो कटने के बाद 10 ही तो आएगा। ये आपने ये चीज क्या कितनी मानी एक्स, और ये कंडीशन कितनी मानी भैया 10 माइनस एक्स, जब तो 10 मीटर आएगी। ये जुड़ने के बाद क्योंकि पेड़ ऐसे करता है ऐसा, हाँ करने के बाद भैया अब इसमें एंगल क्या क्या बनना है, लंब दे रखा है और करण दे रखा है, तो कंडीशन क्या आएगी, तो मेरे भाइयों कंडीशन आएगी साइन 60, तो इसका मतलब L/K। तो साइन 60 का मान मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक सवाल कराया, √3/2, लंबा आपको दे रखा है x और करण दे रखा है 10 माइनस एक्स है। इसको आपस में क्रॉस गुणा करेंगे आप, 2x बराबर क्रॉस गुणा करेंगे तो 10√3 माइनस √3 एक्स। अच्छा ये इतना भैया 2x है, जब √3x को इधर लाएंगे तो वो प्लस में बन जाएगा √3x, और यहाँ कितना रहेगा 10√3। तो ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचा कितना 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 बचने के बाद बराबर 10√3। एक्स का मान ज्ञात कर रहा है बस, उसमें कुछ नहीं है, एक्स बराबर 10√3 बटे 2 प्लस √3। तो इस पेड़ की जो हाइट है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आज की वीडियो को क्लास को मतलब बंद कर रहे हैं।
और तुमको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।